प्यारे दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं देवर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। गुप्त साम्राज्य के महानतम शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शादी उसके बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी के साथ क्यों संपन्न हुआ। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। देवर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है द्वितीय वर यानी दूसरा पति। यदि पति की अचानक मौत हो जाए, पति अपने पतित्व का धर्म पालन करने में वो समर्थ हो जाए, अपने पत्नी की रक्षा करने में वो समर्थ हो जाए, तो उस समय यानी कि पत्नी की शादी, उसकी पत्नी का शादी उसके छोटे भाई, पति के छोटे भाई के साथ हो सकता है। उदाहरण के तौर पर गुप्त साम्राज्य के महानतम शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शादी उसके बड़े भाई रामगुप्त के पत्नी के साथ पुरोहित ने संपन्न कराया था। हुआ यूँ था कि रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का नालायक राजा थे, लेकिन समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा ज्येष्ठ पुत्र था, लेकिन पिता जैसा गुण नहीं आए थे, पिता जैसा युद्ध कुशल नीति नहीं आए थे, पिता जैसा विद्वान नहीं थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन रामगुप्त बड़े पुत्र होने के नाते यानी ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते चाटुकारों की मदद से राजा बन बैठे, राजा बन गए। जब शकों ने उसके राज पर आक्रमण किए तो वो लड़ने के बजाय वह डर गए और अपने पत्नी देने के एवज में एक संधि कर लिए कि हम पत्नी दे देंगे, आप मेरा राज छोड़ दीजिए। तो तब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने भाभी का रूप धारण कर लिए, रामगुप्त की पत्नी के रूप धारण कर लिए और शकों के साथ लड़ाई किए और शकों को हराया, अपने बड़े भाई की पत्नी की रक्षा किए और साम्राज्य की भी रक्षा किए। जब शक राजा को हरा दिया तो उन्होंने उसको इस युद्ध के लिए उसे साकिर को उपाधि दी गई और उसका चारों ओर आदित्य, रोशनी, कर्तव्य की ख्याति, विक्रम की पराकाष्ठा चारों तरफ फैल गए और इसलिए उन्हें विक्रमादित्य की भी उपाधि दी गई। जिस समय शकों पर वह विजय प्राप्त किया तो उसी समय दिल्ली में महरौली में विष्णु स्तंभ यानी कि कुतुब मीनार के पास है, एक लोहे का स्तंभ बना है। कुतुब मीनार के पास विष्णु स्तंभ है। कहाँ पे? दिल्ली में महरौली। इसमें 99 पॉइंट यानी विष्णु स्तंभ में जो है 99.72% लोहा, 0.28% अदर मेटल है। यह काली नीली है। आज तक यहाँ जंग नहीं लगे हैं, आज तक विष्णु स्तंभ में जंग नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह गुप्त साम्राज्य के महानतम शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जब शकों पर विजय प्राप्त किए थे तो उसी के उपलक्ष्य में विष्णु स्तंभ दिल्ली के महरौली में स्थापित किया था। यह 1500 वर्ष 1500 वर्ष पुराना है, आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। यह गुप्त साम्राज्य के वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रगति का घोतक है। तो गुप्त साम्राज्य में हुए वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक कार्य के बारे में यह दिखाता है कि कितना आगे बढ़ चुका था गुप्त साम्राज्य में विज्ञान आधारित कार्य। तो जब शकों पर पराजित करने के बाद जब विक्रमादित्य वापस आए थे, लोगों ने रामगुप्त को सत्ताच्युत कर दिया, यानी कि सत्ता से हटा दिए और विक्रमादित्य को राजा बना दिए। रामगुप्त ने अपने पत्नी की रक्षा न कर पाने की स्थिति में पत्नी दान के एवज में एक शर्मनाक संधि किया था शकों के साथ। इसलिए मंत्रीगण और पुरोहित ने उसकी पत्नी को छीनकर इस शर्मनाक संधि के चक्कर में उसकी पत्नी को छीनकर चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ संपन्न किया, शादी करवाया। इस प्रकार के विवाह में यह बात जरूर उठी कि क्या बड़े भाई की पत्नी का शादी
छोटे भाई से हो सकता है, या विद्वानों में सम्मत है, या शास्त्रों में सम्मत है। तो लेकिन सब विद्वानों और शास्त्रों ने सर्वसम्मत माना है। इसीलिए बोला है देवर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है द्वितीय वर। विपरीत परिस्थिति में देवर के साथ भाभी का विवाह हो सकता है, संभव हो सकता है। इसीलिए देवर के साथ भाभी का शादी करने में कोई अन्याय नहीं है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।